2023 में कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। इस पर उन दिग्गजों ने भी सहमति दी है जो कमलनाथ से नाराज बताए जा रहे थे। सवाल यह है कि क्या कमलनाथ कांग्रेस के लिए मजबूरी तो नहीं? यह सवाल क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। कमलनाथ पर क्यों है पार्टी का हाथ? मजबूरी में नेतृत्व ने दिया है साथ। जिस कमलनाथ के खिलाफ घर में ही विरोध की चिंगारी भड़की थी, उन्हीं की अगुवाई में पार्टी के दिग्गज 2023 की लड़ाई लड़ेंगे। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विरोधी भी कमलनाथ के नाम पर मुहर लगाते दिखे? क्या आला कमान का दबाव था या फिर विरोधियों में 2023 का नेतृत्व करने का दम नहीं था? तो बताया जा रहा है कि ना तो विरोधी नेताओं के पास कोई विकल्प था और ना ही पार्टी के पास कमलनाथ से बेहतर कोई चेहरा था जिसके दम पर पार्टी 2023 में बीजेपी से सीधी लड़ाई लड़ सके। तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ कांग्रेस की मजबूरी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कमलनाथ के पक्ष में कई ऐसे फैक्टर हैं जिसके आगे दूसरे नेताओं की पहचान फीकी है, या यूं कहे कि बाकियों से चुनावी फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना कमलनाथ के नेतृत्व से। इसके पीछे कई कारण हैं। मसलन दूसरे नेताओं से आर्थिक मैनेजमेंट बेहतर है, हनुमान भक्त की छवि है, सॉफ्ट हिंदुत्व के पैरोकार रहे हैं, ध्रुवीकरण को रोक सकते हैं। दूसरे नेताओं की तुलना में कमलनाथ की छवि बेहतर है, जनता को साधने में कारगर हो सकते हैं। मतलब ये कि बीजेपी के आर पार वाले हिंदुत्व की काट कांग्रेस में अगर कोई है तो वो है कमलनाथ। इसलिए तमाम विरोध के बाद भी पार्टी ने कमलनाथ को आगे किया। जो बात हुई मीटिंग में, वो पार्टी के स्थानीय नेताओं का विचार था। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मुख्यमंत्री का फेस है या पार्टी किसके नेतृत्व चुनाव लड़ेगी, ये स्थानीय नेतृत्व तय कर, ये कभी नहीं होता है। ये पीसीसी तय नहीं करता है या दिल्ली तय करता है। अभी भी ऐसा कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई मैसेज दिल्ली से नहीं आया है। तो इसको मान सकते समन्वय की राजनीति है। जो मीटिंग हुआ समन्वय कारण हुआ, क्योंकि बार बार ये मैसेज जा रहा था कि पार्टी में एका नहीं है, घमासान मचा हुआ है, कमलनाथ कहीं और जा रहे हैं और पार्टी नेता कहीं और जा रहे हैं। अरुण यादव सोनिया गांधी से मिल चुके थे, अजय सिंह यादव की मिलने बात चल रही थी, पार्टी में बिखराव बढ़ता जा रहा था। अभी भी समय है, चुनाव आने में टाइम है, अभी भी हाईकमान से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया है। तो फाइनली नहीं मान सकते हैं कि कमलनाथ लीड करेंगे या मुख्यमंत्री फेस होंगे पार्टी को। दरअसल 2018 से कमलनाथ खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते रहे हैं। उन्हें हनुमान भक्त के रूप में भी जाना जाता है। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी मूर्ति भी स्थापित कराई है। इसके अलावा सुंदरकांड जैसे धार्मिक आयोजन भी कराते रहे हैं। इसलिए पार्टी ये मानती है कि कमलनाथ हिंदू वोटरों को साधने में भी कारगर हो सकते हैं। ये बीजेपी तय थोड़ी करेगी कि हमारा चेहरा कांग्रेस का कौन रहे। और कमलनाथ जी में जो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, उनके निवास में मीटिंग में दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव, राहुल सिंह जी, भूरिया जी और तमाम जो मंत्री रहे उनके साथ एक स्वर में पूरी सॉलिडिटी उनके लिए बताइए। और ये सब इसलिए है कि चुनाव दो सेनापतियों के बीच में है 2023 का। तो जो सेनापति जीता हुआ है उसी के नेतृत्व तो कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस में जैसा कांग्रेस के लोगों ने मध्य प्रदेश में तय करके कहा कि कमलनाथ जी कथित शब्द का प्रयोग करें, कथित तौर पर चेहरा है, ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है। दिल्ली का आला कमान जो कांग्रेस के मालिक है वो तय करते हैं। पंजाब में चन्नी को सीएम फेस घोषित किया तो कांग्रेस के मालिक पंजाब गए तो उन्होंने ऐलान किया था। यहाँ वैसा ऐलान नहीं। दूसरा, अरुण यादव जैसे राजनेता, अजय सिंह जैसे राजनेता हैरान परेशान। अभी कुछ दिन पहले राहुल भैया ने कहा कि मुझे कोई पद दे दो, कम से कम मैं सक्रिय हो जाऊँ। अरुण यादव के विलाप प्रलाप निरंतर जारी हैं कि मेरी फसल लूटी जा रही है। तो ये सब कुछ जो है ये ऐसा दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कमलनाथ जी जिनका 2018 के पहले मध्य प्रदेश में कोई राजनीतिक योगदान नहीं था कांग्रेस की प्रादेशिक राजनीति में, प्रवासी पक्षी माने जाते थे, पर उन प्रवासी पक्षी ने आकर मध्य प्रदेश में ऐसा डेरा जमाया है कि कांग्रेस में सबकी फसल लुटती जा रही है। हालांकि कमलनाथ की राह आसान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बीजेपी से पहले अपने घर में ही लड़ाई लड़नी होगी। आलाकमान के कहने पर भले ही उनके नाम पर सबने हामी भर दी हो, मगर सबके मन भी मिल गए, इस बात की संभावना कम ही है।
क्योंकि जब तक कमलनाथ एक पद नहीं छोड़ेंगे तब तक विरोधी नेता शायद ही मन से साथ देंगे। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पार्टी की गुटबाजी सरेआम हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि कमलनाथ के लिए 2023 की राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बचे हड़कंप के बीच एक बैठक होती है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ को एक बार फिर से सभी अपना नेता मानते हैं और ये फैसला करते हैं कि 2023 का चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही होगा। इसके पीछे की अगर वजह पर बात की जाए तो वाकई में कमलनाथ जातिगत तौर पर एक न्यूट्रल फेस हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चुनाव के समय संसाधन जुटाने और कार्यकर्ताओं को एकत्रित करने के लिए कमलनाथ हमेशा आगे रहते हैं और शायद यही वजह है कि कमलनाथ पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। लेकिन देखना होगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के नेता अपने ही नेताओं पर उंगलियां उठा रहे हैं तो 2023 की जो जीत है वो कितनी आसान होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।